ले लो फोटो। हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग 5वें चैप्टर के समझ लीजिए आज अंतिम वीडियो लेक्चर है लगभग। तो आज मैं कुछ कंटिन्यूटी जो अपनी फोटो कॉपी जो सीट है वो 5.10 एक्सरसाइज पे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हैं, तो उसको हम डील करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर बता पाऊँ मैं। तो कोई क्वेश्चन बताएगा कौन सा क्वेश्चन करना है? किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है? कोई क्वेश्चन बताएं या फिर मैं अपने हिसाब से बताऊं? जल्दी बताइए। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो सीट का। एफ एक्स बराबर क्या दिए हुए? मॉड ऑफ एक्स -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स +2। ठीक, कराइए एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -2 पर सततता की जांच कीजिए, सिद्ध कीजिए सतत है। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 के लिए मैं लगा दे रहा हूं, 2 के लिए आप कर लीजिएगा। 10 12 15 क्वेश्चन बताने लायक है, बाकी कोई क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, आप कंप्लीट कर डालो। ना होगा कल डिफरेंशियबिलिटी बताना तो डिफरेंशियबिलिटी बता देते हैं, एक दिन की क्लास में खत्म करते हैं। एक्स बराबर 1 पर फलन का मान, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे। एक्स बराबर 1 पर फलन का मान f1 मॉड की जगह 1 - 1 प्लस 1 प्लस 2। ध्यान से मॉड 0 की वैल्यू 0, ये मॉड 3 की वैल्यू 3 ही आएगी, अर्थात 0 + 3 ओवरऑल वैल्यू 3 आ गई। अब LHL लेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 के ऊपर माइनस लगाऊंगा, माइनस की फीलिंग 1 - 0, लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h, 1 - h का मतलब 1 से छोटा। तो देखिए यहाँ कोई फंक्शन नहीं दिए, एक LHL और RHL सारे फंक्शन समीकरण 1 के ऊपर ही पटकना है, सारी वैल्यू 1 के ऊपर ही भरनी है। तो आप ध्यान रखेंगे f1 - प्लस लिमिट 1 - 0 सॉरी 1 - h यहाँ रखो जरा, मॉड x की जगह 1, x की जगह 1 - h -1 और प्लस 1 - h प्लस 2। ध्यान से देखना, ध्यान से f1 - 0 इसको पढ़ते हैं, दोनों एक ही अर्थ निकले, मीनिंग दोनों की सेम है। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ देखो 1 से 1 कैंसिल आउट। ध्यान सुनना, मॉड -h की वैल्यू प्लस h, मॉड -h की वैल्यू प्लस h। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहाँ क्या भरा हुआ है? यहाँ क्या है? ये 2 1 3 3 -h। अब लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे तो 0 प्लस मॉड 3 - 0, ओवरऑल वैल्यू 3 आ गई, ओवरऑल वैल्यू 3 आ गई। अब मैं RHL लूंगा, RHL f1 प्लस 1 प्लस की फीलिंग होती, जस्ट थोड़ा सा आगे जाना है 1 + 0 पे, लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h, f1 + 0 लिमिट h टेंस टू 0 1 + h का मतलब फिर समीकरण 1 में वैल्यू डालूंगा, तो 1 + h का मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आएगी 1 + h प्लस 2। यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h प्लस मॉड 3 + h। ठीक, ये वैल्यू यहाँ 0 डालूंगा, 0 प्लस 3 + 0 0 मॉड 3, वैल्यू 3 आ गई। तीनों बराबर हो गया, चूंकि f1 प्लस ये कह सकते हैं f1 बराबर f1 - 0 f1 + 0, इसलिए x बराबर 1 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है। x बराबर 1 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है। 2 पे आप चेक करेंगे। 5वां क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, तो सवाल चाहो ग्राफ से लगा दो यार।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। दिखाइए कि एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या दिए, एफ एक्स बराबर 1/x माइनस ए कामा एक्स बराबर ए पर असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। थोड़ा स्पीड के साथ लिखिए। अरे हटाऊं, देखो जरा दिमाग लगाना। मैंने आपको परिमेय फलन का ग्राफ बनाना सिखाया था। तो ये दिया गया फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर 1/x माइनस ए, और दिस इंप्लाइज एफ एक्स का दूसरा नाम y x माइनस ए। हर में क्या लिखा है बताओ, रफ कार है, हर में क्या लिखा है x माइनस ए बराबर 0, x बराबर क्या है a, x बराबर ए की लाइन कैसे खींची जाती है, ये रफ कार है, ये रफ कार है, इसको नहीं लिखना, यहां तक लिखना, इसको नहीं लिखना। अच्छा x बराबर ए की फीलिंग बताओ, x बराबर ए कैसे खींचोगे, y अक्ष के समांतर मूलबिंदु से कितनी दूरी पर, a दूरी पर। देखो सुनना ध्यान से, मैं परिमेय फलन की ग्राफ आपके साथ खींच चुका हूं, दिमाग लगाना। ये किसकी लाइन है, ये किसकी लाइन है, x बराबर a की, अर्थात ये जो डिस्टेंस हो गई बीच में वो a डिस्टेंस होगी। अब याद है कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये टच नहीं करता, पहले पैरेलल चलता है। याद करिए थोड़ा सा 1/x का ग्राफ बनाया था, फिर 1/x - 1 का एनसीईआरटी में बनाया था। तो ये ग्राफ पहले इस तरह कुछ पैरेलल चलता है, इधर इधर इधर, फिर पैरेलल चलने लगता है। सिमिलर इसी तरह ये ग्राफ पहले इधर इधर बिल्कुल समांतर चलेगा, टच नहीं करेगा, समांतर चलेगा, और ऐसे करके फिर इसके समांतर जाने लगेगा। बताओ ये ग्राफ कहाँ टूटा है, x बराबर माइनस ए पर। तो x बराबर माइनस ए पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बना लीजिए ग्राफ से, तो ये एरो बना लीजिएगा, इधर भी ग्राफ चल रहा है, इधर भी ग्राफ चल रहा है, क्योंकि x बराबर ए को नहीं टच कर रहा। अरे यार ये याद करिए थोड़ा सा, एनसीईआरटी में मैंने 1/x का ग्राफ बनाया था, भूल गए, फिर बनाए थे 1/x - 5 का बनाए थे, कहीं ना कहीं बनाए थे ना परिमेय फलन के ग्राफ। तो ये ग्राफ कहाँ टूट रहा है मुझे बताइए, कहाँ पे टूट रहा है। देखो जरा दिमाग लगाना, इसके पीछे ग्राफ जा रहा है ना, इसके आगे भी तो जा रहा है ना, तो अपने पूरे डोमेन में ग्राफ बना है, किंतु कहाँ पे टूटा है, x बराबर a पर। तो x बराबर a पर देखिएगा, x बराबर a के थोड़ा सा पहले चला जाऊंगा तो देखिए ग्राफ बना है, थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा तो ग्राफ बना है, किंतु एग्जैक्ट x बराबर a पर ग्राफ नहीं बना। अर्थात LHL की तो वैल्यू मुझे मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, राइट हैंड लिमिट मिलेगी, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन जैसे x बराबर a यहां पटक दूंगा तो 1/0 इनफाइनाइट आने लगेगा, रेंज इनफाइनाइट आने लगेगी, अर्थात वो टच ही नहीं करना, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। नहीं समझ में आया तुम लोगों को, आगे समझ ग्राफ बना। तो यार देखो ग्राफ आपसे चलोगे ना तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। अब मेरी भावनाएं पकड़ रही होंगे कि यहाँ पे x बराबर है, ये पॉइंट है x बराबर है, दिमाग लगाना, ये पॉइंट है x बराबर है, तो इसके जस्ट पहले इसके जस्ट बाद तो ग्राफ बना, लेकिन एग्जैक्ट ए में नहीं बना, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ग्राफ आपको बहुत कुछ सिखा देता है यदि थोड़ा सा दिमाग रखते हैं तो परिमेय फलन का ग्राफ ध्यान रखिएगा। 1/x हो तो मूल बिंदु पे बना दीजिएगा, और x में कुछ जुड़ा घटा हो तो आगे पीछे बना दीजिएगा, बात खत्म। लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि दिया गया फलन x बराबर a पर असतत है। ग्राफ से स्पष्ट है दिया गया फलन x बराबर a पर, ग्राफ से स्पष्ट है दिया गया फलन x बराबर a पर डिसकंटिन्यूअस है।
असतत, डिसकंटिन्यूस, असतत। देखो यार छठवां क्वेश्चन ध्यान से देखना, छठवां क्वेश्चन ध्यान से देखना। एफ एक्स बराबर माड ऑफ एक्स, बताओ माड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? माड एक्स का ग्राफ कहाँ बनाओगे? मूल बिंदु पर। अरे यहाँ एक्स की जगह जीरो नहीं है, ठीक। तो ये किसका ग्राफ है मुझे बताओ, किसका ग्राफ है ये? इधर y बराबर क्या होता है? x, इधर y बराबर माइनस एक्स। यहाँ पे क्या है? x बराबर जीरो। देखो x बराबर जीरो पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है? अरे देखो तुम लोग कभी दिमाग नहीं लगाते हो, ये मुझे सब पता है कि ना ज्यादा बुद्धि लगाते हो। x बराबर जीरो डालूंगा तो y जीरो ही तो आएगा, अर्थात वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स एक्स के ऊपर लेटा है। और थोड़ा सा पहले चला जाऊंगा, थोड़ा सा बाद भी चला जाऊंगा, तब भी एफ एक्स अर्थात y की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब ग्राफ क्या बताता है कि जब x बराबर जीरो था तब फंक्शन एक्स एक्स के ऊपर लेटा है, आराम कर रहा है, और थोड़ा पहले थोड़ा बाद भी आराम कर रहा है, अर्थात वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL और RHL क्या मिलने वाला? अंडा मिलने वाला है, अर्थात जीरो मिलने वाला है। कंटिन्यूस बात है, नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या समझ में? देखो यार ग्राफ से लगाओगे ना तो आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी सवाल लगेंगे, फालतू LHL RHL लेते रहोगे। तो जिसका ग्राफ बनता है तो ग्राफ से चलो, जिस फंक्शन का ग्राफ नहीं बनता तब थ्योरी मेथड लगाओ। तो ग्राफ आपको क्या बताता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन अर्थात x बराबर जीरो पर फलन का मान जीरो मिलेगा, और थोड़ा सा पहले भी जीरो मिलेगा, थोड़ा सा बाद भी जीरो मिलेगा। हाँ खटाक खटाक ग्राफ खींचो, तो इसे समय का अभाव है। देखो अब समझदार स्टूडेंट हो, देखो सीटों में पहाड़ जैसे क्वेश्चन दिए हैं, इतनी बड़ी सीट लगाए हैं। अब समाकलन की सीट दे दूंगा, 1700 सवाल हैं मेरे समाकलन की सीट में, 1700 क्वेश्चन, बुद्धि हो जाएगी। और सब करा रहे हैं, आप भी देखो कोई सीट इतना जंप थोड़ा करा रहे हैं कि फोटो कॉपी बांट देते हैं, कराते नहीं। तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, फोटो कॉपी में 3-3 किताबों का मिश्रण प्लस NCERT करना। यदि आपका साथ मिला तो सब संभव है। दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर जीरो पर फलन सतत, दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर जीरो पर फलन सतत। आसपास उसके ग्राफ बना होना चाहिए। हाँ यार ये तो 7वां सवाल बहुत आराम सा क्वेश्चन है। चलो कहो तो देखो मैं 7वें क्वेश्चन को देखो मैं ग्राफ से लगाता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से 7वें क्वेश्चन को देखो मैं ग्राफ से लगाता हूँ, शायद आपको बात क्लिक कर जाए। एक्स स्क्वायर एक्स डज नॉट इक्वल 1, ठीक, और 2x बराबर 1। ध्यान से सुनो, कंटिन्यूटी चेक करनी है। x बराबर 1 पे लिखा हुआ है, दिखाइए कि बिंदु x बराबर 1 पर सतत है कि नहीं, ये पूछ रहा है। x बराबर 1 पर सतत है कि नहीं ये पूछ रहा है। दिमाग लगाना, भेजा लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाना। x बराबर 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है? 2। समझ पा रहे हो? देखो तो आपके पास किसका किसका ग्राफ बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का, और बोलो एफ एक्स बराबर 2 का ग्राफ बनाना है। हाँ लिख लीजिए इतना थोड़ा सा। देखिए हमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एफ एक्स बराबर 2 का ग्राफ बनाना है। भेजा लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाना, मजा आ जाएगी। एफ एक्स का दूसरा नाम वाई, तो वाई बराबर क्या है? ये रफ कार लिखना नहीं, ये दूसरा नाम वाई बराबर 2। वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर व वाई, पिक्चर देखी नजर आ रही। तुम लोगों को फालतू की बातें याद होंगी, समझ में आ गया? वाई बराबर एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ है? बोला करो तेजी से, मुझे भी सुनाई दे। परवलय का। किधर मुख खुलेगा? नीचे की ओर मुख खुलेगा। एक्स स्क्वायर व वाई लिखा है, वाई एच की धन दिशा में, ग्राफ ना बनाना। ये ग्राफ इसका है, किसका ग्राफ है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का। अब समझना, वाई बराबर 2 की फीलिंग जल्दी बताओ। यही कमी है, तुम लोग बोलते नहीं हो कभी। y बराबर 2 का मतलब एक्स के समांतर मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर, ये y बराबर 2 आ गया। अब बात समझना, अब मुझे दोनों ग्राफों की कहानी पकड़ना है, कहानी एक साथ ग्राफ ड्रा करना है दोनों का। मैं एक साथ ग्राफ इधर दोनों का ड्रा कर रहा हूं, आप लोग सीरियस रहिएगा, देखना बुद्धि लगाना।
सपोज दैट यहां पे x बराबर 1 है और यहां पे x बराबर 1 है, ठीक। ये वाला ग्राफ कहां तक खींचना है आपको? जब x का मान 1 के बराबर ना हो, नहीं समझ में, अर्थात 1 के बराबर ना हो, अर्थात एग्जैक्ट 1 पर इसको बोल नहीं रहे हो, एग्जैक्ट 1 पर इसको नहीं खींचना है। एग्जैक्ट 1 पर कहां बनाना है इस ग्राफ को? 1 के पीछे बनाना है, 1 के आगे बनाना है। तो जस्ट 1 के ऊपर जहां मिल रहा हो तो यहां पे होल्ड कर देना है। तो एक फाइनल ग्राफ मैं आपको समझाऊंगा, अर्थात अब जरा दिमाग लगाओ, ये ग्राफ एग्जैक्ट 1 में नहीं बना, 1 के पीछे बना है और 1 के आगे बना। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? अब जरा दिमाग लगाना, भेजा लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाना। अब ये क्या है? x बराबर 2, इसको कहां से बनाना है? इसको कहां बनाना है? एग्जैक्ट x बराबर 1 पे बनाना है। तो जैसे मैं x बराबर 1 रख रहा हूं, जैसे मैं x बराबर 1 रख रहा हूं, अच्छा चलिए यहां x बराबर 1 रख के देखो तो क्या आएगा? 1 रखेंगे तो 1 आएगा, अर्थात ये जो ये व्हाइट बाल आया है, ये सफेद बाल यहां पे, तो यहां y बराबर 1 पे टच करेगा। किंतु जब मैं x बराबर 1 रख रहा हूं, जरा दिमाग लगाना, मैं इधर फाइनल ग्राफ खींच रहा हूं, फाइनल ग्राफ। कभी कभी मैं ग्राफ बना के आपको तकलीफ में तो नहीं डाल देता, बताते क्यों नहीं? मैं थ्योरी मेथड से लगा दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थ्योरी मेथड से भी लगा के आपको दिखा सकता हूं, लेकिन यार सही फीलिंग तभी आएगी जब आप ग्राफ बनाना सीखोगे। गणित की दुनिया में यदि ग्राफ नहीं बनता, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब कमजोर हो गया। अरे मुझे तो एक स्टूडेंट ने फोन किया, तो कह रहे हैं सर जी हमारे कुछ टीचर पूछ रहे हैं कि अवकलन का मतलब क्या होता है। वो कहा तुम जानना क्या चाहते हो? नहीं समझ में आया? आपको पता है बेसिक अवकलन का मतलब क्या होता है? नहीं पता? सही बताना, झूठ ना बोल। पढ़े हो कभी फिजिक्स केमिस्ट्री में? तुम यार इतने शर्मीले किस्म के कैसे स्टूडेंट हो, बोला क्यों नहीं करते हो? नहीं पढ़े ना? अवकलन का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को किसी रिस्पेक्ट के सापेक्ष घटना। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे हम कोई अब फिजिक्स से पढ़े होंगे कि दूरी के समीकरण है, टी के रिस्पेक्ट उसका अवकलन कर दिया जाता है। नहीं समझ में आया? अरे जैसे दूरी का इक्वेशन दिए रहता है, यस बराबर कुछ भी दे दे 2t² + 5t + 6 दे, इसका टी के रिस्पेक्ट जब मैं अवकलन करूंगा तो ds/dt वेलोसिटी वेग आ जाता है। याद है कि नहीं याद है? तो ये किसी दर को चेंज करना होता है, घटना होता है, जबकि समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। ये मेन चीज फीलिंग है, लेकिन हमारे कैलकुलस में थोड़ा सा अलग फंडा है, थोड़ा सा यहाँ टेंजेंट देता है। अब देखिए मतलब क्या है, जैसे कोई बैलून है, अब उसमें जब हवा भरेंगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कहेगा कि पर सेकंड इतने स्पीड से हवा डाली जा रही है, तो बैलून का गुब्बारे का आयतन कितना तेजी से बढ़ेगा, तो वह घटेगा। नहीं समझ में आया? जैसे क्रशर देखें जहां पे गिट्टी का मतलब प्लांट होता है, तो एक एक डस्ट आती रहती है, ऊपर से आ रही है डस्ट, आ रही है डस्ट, नीचे ढेर लग जाता है। जब ढेर लगता है तो एक शंकु बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? एक पहाड़ की तरह दिखता है कि नहीं दिखता? तो यदि इतने स्पीड से डस्ट आ रही है तो इतने सेकंड बाद, इतने मिनट बाद कितना इसका आयतन बढ़ेगा घटेगा, ये सब अवकलन का नाम है, बढ़ना घटना। अच्छा हाँ यार, मैं कहां से कहां पहुंच गया आज तो। ये क्या है मुझे बताओ? x बराबर, जल्दी बोलो। देखो बिल्कुल थोड़ा सा सीरियस रहना, नहीं मैं तुम्हारा हड्डी तोड़ूं, ध्यान से देखना, ध्यान से। x बराबर 1, x बराबर 1 पे कोई ग्राफ नहीं बना, लेकिन जस्ट x बराबर 1 के पहले, दिमाग लगाना, जस्ट x बराबर 1 के थोड़ा सा पहले, इतना थोड़ा सा पहले कि इसके सर के ऊपर चढ़ा है, क्या ग्राफ बना है? थोड़ा सा पहले बोल क्यों नहीं रहे? और जस्ट क्या इसके थोड़ा सा बाद भी ग्राफ बना है? ग्राफ कहां टूटा है? x बराबर 1 पर। इसका मतलब कि मैं यदि x बराबर 1 रखता तो अप्रोक्सीमेशन यहां पे y बराबर क्या मिलना था? 1। अब समझना, इसका मतलब जैसे मैं LHL और RHL लिमिट लूंगा, RHL लिमिट लूंगा, LHL का मतलब इसके थोड़ा सा पहले आऊंगा तो मुझे रेंज क्या मिलेगी? क्या मिल रही रेंज? अरे भगवान, वह रेंज कितनी मिल रही है? क्योंकि यहां x बराबर 1 डालूंगा तो F1 आएगा ना, तो F1 आएगा तो 1 बराबर, अरे 1 कवर 1 ही तो आएगा, अर्थात LHL लिमिट क्या मिलने वाली है? 1। बोल नहीं रहे हो। और RHL लिमिट 1। जरा भेजा लगाओ, x बराबर 1 पर तो ग्राफ ही नहीं बना, लेकिन x के थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद ग्राफ बना है कि नहीं बना? अब उस समय ग्राफ की ऊंचाई कितनी है?
1 है ऊंचाई, क्योंकि लिमिट डालेंगे ना तो h की जगह तो 0 हो जाएगा। लेकिन x बराबर 1 पर ये कौन सी लाइन बनानी है बताओ जरा, x बराबर जस्ट x बराबर 1 पर 2, तो 2 कहां होगा मुझे बताओ, ये करीब यहां पे होगा। अच्छा ये है ना 2 यार, तो इसी के जस्ट सामने 1 के जस्ट सामने एक बिंदी लगाएंगे। कोई लाइन वाइन नहीं खींचेंगे, नहीं हड्डी टोड़ा है लाइन खींचे, बताओ अजीब सा ग्राफ बना। देखो ये किसका पॉइंट है, y बराबर या y बराबर 2 बनेगा, x बराबर 1 पे, केवल x बराबर 1 पे ग्राफ बनाना ना, तो x बराबर 1 पे केवल y बराबर 2 होगा। यदि 1 के पीछे 1 के आगे चलेंगे तो लाइन निकलेगी। तो मुझे बताइए वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी मिलेगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी मिलेगी बताओ जरा, ग्राफ से स्पष्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी मिलेगी। अरे x बराबर 1 पर फलन का मान कितना मिलेगा, अब देखना मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको। देखो x बराबर 1 पर फलन का मान समझना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, इस लाइन को मुझे कहां बनाना है, कितने में लाइन को खींचना है, एग्जैक्ट x बराबर 1 पर, ना 1 के पहले बनानी ना 1 के, तो x बराबर 1 के ऊपर जाऊंगा तो मैं इस लाइन का एक पॉइंट ही तो पाऊंगा कि और कुछ पा जाऊंगा, नहीं पाऊंगा ना। इसके ना आगे बनाना है ना इसके पीछे बनाना है। तो देखो इसके आगे ये सपोज दैट ये लाइन है जा रही थी, ये लाइन, ये y बराबर किसकी लाइन है 2 की, तो मुझे x बराबर 1 पर बनाना था, तो x बराबर 1 पर मैंने पॉइंट लिया, बाकी को सबको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जरा दिमाग लगाना, तो f1 कितना आएगा 2, देखो x बराबर 1 पर रेंज, यहाँ पे रेंज पकड़ो, यहाँ पे इसकी रेंज क्या है y बराबर 2, y का मतलब f1 या fx समझ गया 2। LHL कितना आएगा जरा मुझे बताओ, LHL बराबर RHL कितना आएगा, अरे यार बहुत दिमाग के ढक्कन हो तुम लोग यार, कितनी वैल्यू आएगी 1 आएगी वैल्यू, क्योंकि LHL इसके थोड़ा सा पहले रहूं या इसके थोड़े से बाद जाऊं, बात समझना। एग्जैक्ट 1 में पहली बात तो ग्राफ नहीं बना, डिसकंटिन्यूअस हो गया, और एग्जैक्ट 1 में वैल्यू कितनी है y बराबर 2, और 1 के पहले और 1 के बाद y बराबर कितना है 1, अर्थात मेरी थ्योरी मेथड से सवाल लगाता तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मुझे 2 मिलती और LHL और RHL लिमिट क्या मिलती 1 मिलती। इसका मतलब x यार पहले तो देखो x बराबर 1 पर ग्राफ ही टूट गया है, तो डिसकंटिन्यूअस तो है, समझ में आ गया। तो रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि f1 डज नॉट इक्वल f1 माइनस, ये इक्वल हैं दोनों, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए अरे थ्योरी मैथड से लगाऊं क्या सवाल को, पर असतत, यार लिख दो डिसकंटिन्यूअस बात कर भैया, बल्लाम समझ नहीं आ गया। थ्योरी मैथड से लगाएंगे तो यही तो निकलेगा यार, फर्जी समय बर्बाद करने से क्या फायदा है भाई, हम लोग थ्योरी मेथड से भी लगाएंगे तो इसी तरह तो लगाएंगे सवाल को। इसीलिए कहते हैं कक्षा 11 की क्लास बहुत मन लगा के पढ़िए, नहीं फंसे बैठे रह जाओगे। चलो यार ये सब सवाल बन जाएंगे। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 अच्छा, ये पॉइंट बस क्यों लिया गया है, क्या क्लियर है आपको पॉइंट बस क्यों लिया गया है, बोल क्यों नहीं रहा, क्योंकि x बराबर 1 पर y बराबर 2 है एग्जैक्ट केवल, बस बाकी आगे पीछे थोड़ा ग्राफ, इनक्वलिटी लगी होती तो फिर आगे पीछे ग्राफ बनता। एक चीज मुझे और बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा हम ग्राफ गलत नहीं बना गए, बताओ fx बराबर क्या था, फंक्शन बताओ जरा, fx बराबर x स्क्वायर और fx बराबर 2, तो जिस दिन मैं यहाँ 2 रखूंगा, ये 2 रखूंगा, तो यहाँ 2 बराबर यहाँ कितना आएगा 4, बात समझ में आ गया, तो हाइट तो 4 आएगी, क्या तमाशा है। अच्छा वो उसके कर्व के ऊपर स्थित नहीं होगा ना, देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, 1 कामा, यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 कामा 2 होगा। पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि कहीं ये पैराबोला के कर्वेचर में तो स्थित नहीं है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या है y बराबर x स्क्वायर, जरा वैल्यू रख के देखते हैं, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, तो 2 बराबर 1 अर्थात डज नॉट इक्वल। मेरे कहने का मतलब इस पॉइंट को इस पैराबोला के
सरफेस में अर्थात उसके रास्ते में मत रख दीजिएगा, अंदर ही डालिएगा। नहीं आओ समझ में, आगे समझ में, हर एक चीज़ का बारीकी से मतलब है। मेरे दिमाग में पता है क्या चलने लगा, तो मुझे लगा ये साला पॉइंट इसके कहीं ऊपर ना पटका हो, तो पता चल गया कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा पैराबोला को, इसके अंदर ही होगा। मैथ जैसे सब्जेक्ट को जितना डीपली समझोगे उतना पढ़ने में आनंद मिलेगा। x sin 1/x, x डज नॉट इक्वल 0। अब आप कहोगे सर जी इसका ग्राफ से सवाल लगाइए, तो मैं ना लगाऊंगा, तुम लगाओ, क्योंकि पता है ग्राफ बनाने में कितना समय लगेगा। sin 1/x के पीछे से x का गुणा है। अब थ्योरी मेथड से चलेंगे, लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान, 0 पर फलन का मान f0 बराबर 0, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, LHL f0 माइनस, थोड़ा स्पीड से, 0 माइनस 0 लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, f0 माइनस h, f0 माइनस h, f0 माइनस 0, 0 माइनस एच। देखो 0 माइनस एच का मतलब 0 से छोटा, दोनों केस इसी के ऊपर रखेंगे, LHL RHL दोनों केस इसी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि 0 माइनस एच 0 प्लस एच दोनों 0 के बराबर नहीं। लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान सुनना ध्यान से, ठीक। x की जगह 0 माइनस एच और साइन 1/0 माइनस एच, ध्यान सुनना ध्यान से। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच। अब दिमाग लगाना, ये माइनस है, अरे 0 माइनस एच का मतलब 1/- माइनस एच, और साइन माइनस थीटा बराबर, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस चिन्ह बाहर आ गया तो प्लस हो गया, क्या बना साइन 1/h, h साइन 1/h। मैं आपको बेहतर समझाने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मजा आ जाएगी। f0 माइनस 0, भेजा लगाना, लिमिट h टेंस टू 0, साइन बैठ भैया, देखो साइन 1/h अपान 1/h, देखो 1/h, क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हो? 1/h का क्या किए हैं, भाग किए हैं, तो h ऊपर जाएगा नहीं, बोल क्यों नहीं रहे? इसको बैलेंसिंग कैसे करें? ये एच ऊपर जाएगा, एक एच का भाग लगा दो, नहीं ऐसा नहीं, अरे ये एच तो ऊपर जाएगा ना ये, और ये एच से एच कट जाएगा, समझ में नहीं आएगा? तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये एच से एच कटा, ये भाई इसकी वैल्यू तो एक हो गई, साइन थीटा बाई थीटा, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू एक नहीं होती, उस तरह लिमिट रखता तो ये साइन अनंत आता, पूरा 0 हो जाएगा। अरे ये क्या तमाशा हो गया, यहां से कहां 0 आ रहा है? मैं फार्मूला एग्जिस्ट करा है ना, साइन एक्स बाई साइन थीटा बाई थीटा का फार्मूला एक हो गया, बात समझ, ये एस से एच डन गया तो ये तो बचा ही नहीं, वैल्यू तो एक आ रही। अब यार ये समस्या खड़ी हो गई क्वेश्चन पे, ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? एक्स 0 पर सतत लिखा है, मुझे लग रहा है कि ये अपान एच पे कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, साइन थीटा बटे थीटा के फार्मूले पे एंगल अपान एच पे शायद नहीं लगा सकते क्या? अरे बैलेंसिंग तो हमने सही किया, ये एच ऊपर जाएगा तो एच का भाग कर दिया, एच से एच भी कट गया, 1 आ गया। देखो इसे डायरेक्ट लिमिट लगेंगे तो h की जगह 0 है, और 0
और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट 0 आ रहा है। इस तरह लिमिट डाल रहा हूं तो वैल्यू 1 आ रही है। बुक लिए नहीं कि आंसर चेक करें इसका। मैं पता है हम लोग डाउट क्या है कि ये लॉजिक ऐसे यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते, इस लॉजिक में है डाउट है हम लोग थोड़ा सा। समझ में डिसकंटिन्यूअस ना होगा। क्या करो जल्दी बताओ क्वेश्चन को, या फिर डाउट हो तो फिर छोड़ो, कल देख लेते हैं, क्योंकि समय खराब करने से कोई फायदा है नहीं। देखो यार, अच्छा शांत रहो, फिर ऐसा करते हैं इसको, अभी ये वाला लॉजिक हटा देते हैं, ठीक, उस लॉजिक को मैं पकड़ूंगा, लिमिट डाल देते हैं इसकी। लिमिट डालूंगा तो यहाँ 0 गुणे साइन 1/0, समझना, 0 मल्टीप्लाई साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती, पूरा 0 आ गया। लिख लो, फिर कल होगा तो फिर वो कॉन्सेप्ट सुधारूंगा। 0 के साथ इनफाइनाइट मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। अच्छा, इनफाइनाइट के साथ कुछ जुड़ता घटता है तो इनफाइनाइट होता है, किंतु 0 के साथ इनफाइनाइट भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाए। RHL देख लो, RHL F0 प्लस, ध्यान से सुनना, F0 प्लस 0 लिमिट S टेंस टू 0 F0 प्लस H, फिर उसी के ऊपर पटको वैल्यू। भैया लो फोन उठा के बताओ। हाँ, 0 प्लस H, 0 से बड़ा वैल्यू रखो, 0 प्लस H, देखो 0 प्लस H लिमिट S टेंस टू 0 H साइन 1/H, ठीक, फिर वही कंडीशन आ गई। जब वही फिर कंडीशन आ गई तो फिर H की जगह 0, साइन 1/0। हाँ, बड़े भैया बोले, काट दिए फोन। इनफाइनाइट वैल्यू 0, मेरा तो कोई बड़ा भैया ही नहीं, पहली बात तो। अरे कोई होगा, अच्छा, मतलब वो फोन से कह रहे थे मैं बड़ा भैया बोल रहा हूँ, तो ये शोरूम से फोन आया, फिर तो भौरी से मुझे लगा। हाँ भाई, आप काम की बात शुरू करते हैं कि बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया, आ गया समझ, तो कोई यार एग्जिस्ट कर गया, कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा अभी, इसलिए मन नहीं भरा क्योंकि वहां देख रहे थे कि साइन H/H 1 हो रहा था और वैल्यू 1 आ रही थी। तो मैं इसको थोड़ा सा कल ग्राफ से चलूंगा, अभी हम लोग कंटिन्यूटी देख लेते हैं। यदि कोई लोचा आता है तो मुझे गलत ना ठहराइएगा, मैं सुधार दूंगा, आप भी सुधार लीजिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, कंटिन्यूअस सतत है। सतत है। हाँ भाई, 11वां क्वेश्चन करना है। देखो के की वैल्यू फाइंड करनी है, करूं 11वां? देखो 12वां सवाल तो एनसीईआरटी में हो गया था, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, एनसीईआरटी में क्वेश्चन था 12वां, समझ में आ गया। अब आप कहो तो मैं 13वां बताऊं, चलो 13वां बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 fx बराबर क्या लिखा हुआ है, फोटो कॉपी है थोड़ा सा गड़बड़ किया है, कट गई है, -a कामा इजलस इक्वल 0 पे x बराबर a है, और a माइनस का a³ डिवाइड बाई x², x इज ग्रेटर है, x इज ग्रेटर है, x इज ग्रेटर है।
अब दिमाग लगाना, कंटिन्यूटी चेक करना x बराबर a पर। ध्यान सुनिए, x बराबर a पर फलन का मान, फलन का मान, x बराबर a पर फलन का मान। ऑफलाइन पढ़ाता था, इतना सीट के क्वेश्चन नहीं कराए किसी साल। ऑनलाइन में इस साल लगभग 80% सीट के क्वेश्चन कराए, तो समझ रहिएगा। अब मेरी मेहनत पानी पे न डाल दीजिएगा भाई, आप लोग सहयोग की भावना नहीं रखते हैं ना, मेरे एडमिशन कराते, तो आप ही पढ़ लो कम से कम। लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच। सुनना, a माइनस एच की फीलिंग बताऊं, ए से छोटा, ऐसे छोटे के लिए फंक्शन ऊपर वाला ना फंक्शन, a माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस के। आप लोग ये तमाशा संकेत वंकेत लिखते जाइएगा। इसका ऐसा करते हैं कि होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। देखो ध्यान, अरे यहाँ लिमिट डाल दो, देखना ध्यान, लिमिट डाल दो यहाँ, यार लिमिट लगाए यहाँ पे, लिमिट डाल दो एच की जगह 0। सुनना, एच की 0 क्या है, ए स्क्वायर बाई ए माइनस ए, ये कट्टम कुट्टम, हाँ RHL पकड़ ले, एफ ए प्लस 0 लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h। a प्लस एच, a से बड़ा फंक्शन क्या है, a माइनस का a क्यूब डिवाइड बाई a प्लस h का होल स्क्वायर। लिमिटिंग वैल्यू डाल रहा हूँ, लिमिट डाल रहा हूँ, लिमिट चलिए डाल रहा हूँ, 0 माइनस a क्यूब अपान a प्लस 0, ये a होल स्क्वायर, a माइनस का a क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर कटा a माइनस a ओवरऑल 0। लिख दो, तीनों बराबर हैं, कंटिन्यूस लिखो, बकवास कर लेना ये सभी। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 16वां मैं बता ही चुका हूँ किसी दिन की क्लास में, जिस दिन एनसीईआरटी की कंटिन्यूटी खत्म हुई थी, तो 14, 15, 16 में बता चुका हूँ। 17वें में भी जान नहीं, 17, 18 से में, तो 18 देख लेते हैं। नहीं 18 में बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सीट में सुधारना था, तो 18 में बता चुका हूँ, मुझे याद है, ठीक है। 19वां देखिए, 19वां अभी अभी हो चुका है, पीछे लिखना नहीं, 19वां क्वेश्चन लिखना नहीं। एक्स स्क्वायर और 2, ये वाला अभी अभी तो ग्राफ बना के कराए थे ना, एक्स बराबर 1 पर, 19वां भी हो गया। 20वां देख लो, 20वां ध्यान से सुनना, 20वां क्या है, एफ एक्स बराबर 1/x, 1/x, x डज नॉट इक्वल 0, 3x बराबर 0। हाँ भाई, जल्दी से लिखने की कोशिश की जाए। हाँ बताओ, सीरियस रहना, बताओ x बराबर 0 पर फलन का मान, जल्दी बोलो, फलन का मान, बोलते नहीं हो यार। 0 बराबर LHL क्या होगा, f0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान सुनना, f0 माइनस h भेजा लगाइएगा, f0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0, भेजा लगाना, लिमिट h टेंस टू 0। मैं बहुत एक अच्छी बात बताने वाला हूँ, जबरदस्त बात, ध्यान सुनना। -1/h, मुझे पता है कि आपको गणित बहुत आती है, लेकिन इसको माइनस अनंत लिखा जाता है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था,
उसका मैं रीजन बताऊंगा। अच्छा, जब मैं पहली बार पढ़ा था ना, मुझे लगा अनंत के पीछे माइनस क्यों लगा रहे हो यार, अनंत तो अनंत, बात खत्म, लगाया जाता है। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। क्या मैं आगे बताऊं? जरा मुझे बताइए LHL क्या होगा, सॉरी RHL, डायरेक्ट समझ लो, डायरेक्ट समझ लो यार। देखना F 0 प्लस मतलब 0 प्लस 0, थोड़ा सा भेजा लगाओ, लिमिट डालूंगा तो यहाँ प्लस होगा, सुन लो यार, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस, वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में। तो मैं कारण क्या लिखूंगा, अरे तीनों धोखा दे गए, तीनों धोखा दे गए, तीनों बराबर नहीं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन डिसकंटिन्यूअस असतत है। चलो ग्राफ के जरिए समझते हैं। इसलिए बोलूँ, बढ़ाऊँ आगे? तो ग्राफ समझना, मुझे बताइए 1/x का ग्राफ कहाँ पे बनाओगे, 1/x का ग्राफ कहाँ पे बनाओगे? हर में क्या लिखा है, x बराबर 0 मूल बिंदु बनाओगे, तो 1/x का ग्राफ कैसे बनता है मुझे बताओ? परिमेय फलन होता है, तो ये ऐसे समांतर जाएगा, ऐसे समांतर जाके ऐसे उतरेगा कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहे हो आप? क्या अभी नीचे उतर रहा है? ग्राफ समाप्त हो गया। जितना ये उतरेगा उतना इससे y के साथ टच होने की कोशिश करेगा, किंतु टच नहीं करेगा, क्योंकि x बराबर 0 पे डिफाइन नहीं होगा। जैसे x बराबर 0 रख दूंगा, इनफाइनाइट रेंज आने लगेगी। जरा दिमाग लगाना, ठीक इसी तरह ग्राफ इधर की तरफ तमाशा करेगा। यहाँ पे क्या है जरा बताओ? x बराबर 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है? 3, अर्थात यहाँ y बराबर 3 है, ठीक, y बराबर 3 उसने कह दिया, y बराबर 3। अब जरा दिमाग लगाना, भेजा लगाना, ये ऊपर भग रहा है कि पीछे नीचे आ रहा है? ऊपर भग रहा है। जैसे मैं RHL हल्का सा आगे लिया तो ग्राफ मिल तो रहा है, लेकिन ये ऊपर चला जा रहा है, और ऊपर की तरफ क्या होता है? प्लस अनंत, नीचे की तरफ नहीं समझ में आया। तो जैसे मैं इसके आगे डाला, RHL लिया तो वैल्यू कितनी आई, और इसके जैसे पीछे लिया तो ग्राफ किधर उतर रहा था? माइनस में। ये इसका लॉजिक। अब हम समझ नहीं, बना लो ग्राफ बना। तो कुछ प्लस अनंत माइनस अनंत का फर्क आया समझ में, कि ग्राफ की तरफ बताता ना कि ग्राफ किधर उतर रहा है, किधर चढ़ रहा है। तो डिस्कनेक्ट तो है, क्योंकि एग्जैक्ट x बराबर 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन रेंज 3 है, और इसके थोड़े आगे पीछे रेंज प्लस अनंत माइनस अनंत आ रही, तो डिस्कनेक्ट है कहीं ना कहीं। देखो, मैं वही शब्द बार बार मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि सवाल लगा लेना अलग बात होती है। आप LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन रख के क्वेश्चन को समाप्त कर दिए, वो अलग मैटर हो गया, लेकिन आपके क्वेश्चन माइंड में सही महसूस हुआ है कि नहीं, ये चुनौतीपूर्ण काम है मेरी नजर पे। तो भाई मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? भाई वो तो हम थ्योरी मेथड से सारी हटा दिए कि तीनों बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वो फीलिंग कहाँ आ रही है कि डिसकंटिन्यूअस क्यों है, उसका रीजन नहीं पता चल रहा मेरी समझ में। तो मैं तो कोशिश करता हूं कि आपको पता चल जाए। हाँ, ध्यान से देखना, 21 नंबर fx बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0, एक्स स्क्वायर ये इज ग्रेटर 0। हाँ, कंटिन्यूटी चेक करनी है, x बराबर 0 पे हम लोग कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे, अर्थात ग्राफ देखेंगे कि क्या ये कंटिन्यूअस है, इसको देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, जरा समझने की कोशिश करिए, सीरियस रहिएगा, रफ कार मतलब कच्चा काम है। fx बराबर क्या है बोलो? y बराबर x स्क्वायर बराबर माइनस वाई, जब
जब जब बोलो x लेस देन 0। और पक्का काम कर लो, ठीक है, इसको क्योंकि हवा न लगेगी कैसे ग्राफ बना। तो मैं कच्चा काम हटा दिया हूँ, पक्का काम होगा। पक्का काम का मतलब लिखना है आपको। और बताओ क्या है, एफ एक्स बराबर, बोलो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का दूसरा नाम एक्स स्क्वायर, उल्टा कर दूँ, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। कब कब बताओ कब, एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0। ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई का ग्राफ कब बनाना है, कब बनाना है, जब 0 हो या 0 से बड़ा, 0 के पहले। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई की फीलिंग बताओ। अरे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई की फीलिंग क्या होगी, पर बोले वाई एच के नीचे की तरफ। एक लड़का केवल बोलता है, बाकी तो सब तमाशा कर रहे हो। ये ग्राफ ना बनाना, इसका ग्राफ किधर बनाएंगे, ऊपर की तरफ भेजा लगाना। इस ग्राफ को कहां बनाना था, 0 या 0 के पहले। तो क्या ये हटेगा, नहीं आया समझ में, नहीं आया। इसको कब बनाना है, 0 के आगे। ये डिलीट हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो, दोनों को जोड़ूंगा तो ग्राफ ये फर्राटा की पंखी आ गई। नहीं समझ में आया, क्या कंटिन्यूअस है, टूट रहा है। ये क्या एक्स बराबर 0 पे क्या कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। एक्स बराबर 0 के थोड़ा सा पहले थोड़ा सा आगे वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, LHL RHL लिमिट 0, अर्थात कंटिन्यूअस। तो क्या बनाना है, आप दो ये ग्राफ बनाइए, एक ग्राफ ये खींच लीजिए। अरे नहीं समझ में आ रहा भैया, बोल दो एक बार, समझ में नहीं आ रहा, अच्छी तरह समझ में आए कि काम चलाओ समझ में आए। ठीक, अब समझ। ये ग्राफ इधर वाला, इसको थोड़ा सा ऐसे आप लहरा दीजिएगा, मतलब इसको काट देना है मेरे कहने का मतलब। या फिर आप ऐसा करो, इसको बनाओ ही ना, इधर इसको ना बनाओ, ठीक, इसको इधर पीछे ना बनाओ, समझ गए होंगे। अब दोनों को जोड़ दो। जिस दिन मैं दोनों को जोड़ूंगा तो पहले तो इस तरह जाएगा और ये फिर इस तरह जाएगा। ये कहाँ ग्राफ बना है, x लेस देन 0 पे। ये ग्राफ बना है x इज ग्रेटर 0 पे। ये इसका फाइनल ग्राफ, ये इसका फाइनल ग्राफ है। देखो क्या ग्राफ टूटा है, x के सभी मानों के लिए फलन क्या है, सतत। पर्टिकुलर 0 में क्या है तो भी सतत। लिख दीजिए x के सभी मानों के लिए दिया गया फलन सतत, x के सभी मानों के लिए दिया गया फलन सतत। एक फाइन ग्राफ बना दिया मैं तो। x के सभी मानों के लिए दिया गया फलन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। हाँ भाई, काम की बात शुरू करते हैं। 22 नंबर, एफ एक्स बराबर, जल्दी करो, e की पावर 1 बाई एक्स 0, एक्स डज नॉट इक्वल 0, एक्स बराबर 0। हाँ चलो इसकी क्वांटिन्यूटी चेक करते हैं। फिर 23 24 सिमिलर हैं, 23 कर दूंगा तो 24 आ जाएगा, 24 कर दूंगा। ग्राफ तो आपको बहुत कुछ सिखाता है भाई। बोलो x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन का मान f0 बराबर 0, LHL।
लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, सभी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट लें, सभी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें। जिस दिन मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा उस दिन f0 माइनस होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से लो। बता रहा हूं परेशान क्या सोच रहा हूं। f0 माइनस 0 सोच रहा हूं लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस h, f0 माइनस 0 लिमिट s टेंस टू 0, f0 माइनस h e 0 माइनस h, f0 माइनस 0 ध्यान सुनना, -1/h, h की जगह लिमिट लगा दो, h की जगह 0 डालूंगा, जैसे h की जगह 0 डालूंगा तो 1/0 हो जाएगा। ध्यान सुनना, f0 माइनस 0 e की पावर माइनस अनंत, और माइनस e की पावर अनंत की वैल्यू अनंत होती, माइनस अनंत की वैल्यू माइनस अनंत होती, e की पावर अनंत की वैल्यू अनंत होती, ध्यान रखना। RHL देखो, इसका मतलब ये भी ग्राफ एक तरफ नीचे उतरेगा, एक तरफ ऊपर चढ़ेगा, 0 के पहले 0 के नीचे, 0 के पहले 0 के आगे, 0 के पहले ग्राफ नीचे उतर रहा है, माइनस अनंत की तरफ जा रहा है, और 0 के आगे प्लस अनंत की तरफ जाएगा। देखना एग्जैक्ट 0 में वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 तो डिस्कनेक्ट हो गया, 0 पे कट गया ग्राफ। चाहे तो ग्राफ बन सकता है इसका, क्योंकि 1/x से थोड़ा समय लगे। अच्छा क्या होगा, f0 प्लस 0 लिमिट s टेंस टू 0, f0 प्लस h। अब ये भी 0 के बराबर नहीं है तो वैल्यू ऑफ इसके ऊपर वैल्यू रखना शुरू करो, e की पावर 1 0 प्लस h, यहाँ h की जगह 0 डालूंगा तो e 1/0, e की पावर इनफाइनाइट वैल्यू इनफाइनाइट। रीजन लिखेंगे, चूँकि f0 डज नॉट इक्वल f0 माइनस, डज नॉट इक्वल f0 प्लस, इसलिए x 0 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए x 0 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। 23 करूंगा, 24वां आप करोगे। हाँ, fx इक्वल टू cos 1/x, x डज नॉट इक्वल 0, 1x बराबर 0। e की पावर अनंत की वैल्यू अनंत होती, याद कर लीजिएगा, कहीं जो पड़ी थी तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन। अरे मैं क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन ही मिटा दिया। fx बराबर cos 1/x कामा x डज नॉट इक्वल 0, 0 पे 1 है क्या, 1 x बराबर 0, x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, जल्दी करो। x बराबर 0 पर फलन का मान, सब लोग कंटिन्यूटी चेक करें, कंटिन्यूटी चेक करें। x बराबर 0 पर फलन का मान f0 बराबर 1, LHL लिमिट f0 माइनस 0 के ऊपर माइनस, माइनस का मतलब 0 में 0 घटना, और 0 की जगह h लगा देते हैं, तो 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, 0 माइनस 0 का मतलब 0 से छोटा, cos के एंगल 1/0 माइनस h, f0 माइनस 0 लिमिट s टेंस टू 0, cos माइनस थीटा और cos थीटा ही होता है। h की जगह 0 रखूँगा, cos 1/0 वैल्यू cos अनंत। अब मुझे नहीं वैल्यू पता cos अनंत की, क्योंकि अनंत में वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती।
RHL निकालिए, 0 0 प्लस एच हो जाएगा। 0 प्लस एच होगा, ध्यान से क्या है ना, लिमिट एच टेंस टू 0 कास 1 प्लस 0 प्लस एच, फिर लिमिट डाल दूंगा तो कास 1/0 फिर बैठ गया, फिर कास अनंत आ गया। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि यफ 0, ठीक है, एक आ रहा है, डज नॉट इक्वल है, लेकिन F0 माइनस F0 प्लस बराबर है कि तो ये डज नॉट इक्वल, x बराबर 0 पर फलन असतत हो। देखो F0 माइनस की वैल्यू F0 प्लस की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, दोनों कास अनंत आ रही है, कास अनंत है लिखा हुआ। x बराबर 0 पर फलन असतत होगा, डिसकंटिन्यूअस। 24 सिमिलर क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन कुछ जान नहीं है, आप लगा सकते हो। 26वां क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक अच्छा है। वन अपान एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल 0, 0 पे x बराबर 0। हाँ चलो, x बराबर 0 पर फलन का मान भरो। x बराबर 0 पर फलन का मान, पर फलन का मान F0 बराबर 0, LHL, ध्यान सुनना, LHL F0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 F0 माइनस एच, F0 माइनस F0 प्लस 0 माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच रखो मान 1/1 e की पावर 1/0 माइनस एच। ध्यान सुनना। अच्छा थोड़ा सीरियस होना, इधर देखो, डायरेक्ट में लिमिट रखो, यहाँ पे 0 डालूंगा तो 1/-1/0 e की पावर माइनस अनंत, e की पावर अनंत, माइनस अनंत की वैल्यू माइनस अनंत, तो कितना आ गया 1/1 प्लस अनंत, और अनंत में कुछ जुड़ता घटता है तो अनंत ही रहता है, 1/0 आ गया। फिर समझाओ, यहाँ से वैल्यू निकलेगी माइनस अनंत प्लस अनंत हो गया, और अनंत में कुछ भी जुड़े घटेगा अनंत, 1/0 हो गया। आगे चल बोलिए, F0 प्लस 0। अब तो यार कंटिन्यूटी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल खत्म है, कुछ है ये नहीं है। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट अब तो बिल्कुल सरल हो गया। F0 प्लस 0 प्लस एच, 0 से बड़ा, लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस e की पावर 0 प्लस एच। ध्यान सुनना, यहाँ 0 डालूंगा, e की पावर अनंत, अनंत की वैल्यू अनंत, 1 माइनस अनंत, अनंत में 1 माइनस अनंत की वैल्यू फिर अनंत, वैल्यू फिर 0। रीजन लिख देंगे, तीनों बराबर आ गए, F0 माइनस बराबर F0 प्लस, तीनों वैल्यू 0 0 आ गई। x बराबर 0 पर फलन सतत, x बराबर 0 पर फलन सतत। क्वेश्चन नंबर कौन सा किए, 27 किए ना, 26 किए, 27 बताऊं, x का 1/x हो चुका है यार इस तरीके से। 26, 27, 28, 28वां देखिए, fx बराबर 5x माइनस 4, 0 इजलस इक्वल x इजलस इक्वल 1, 4x क्यूब माइनस का 3x 1 इजलस इक्वल x इजलस इक्वल 2। अरे कोई क्वेश्चन बताने लायक नहीं, सब अपने आप बन जाएंगे। कल मैं अगली 5.11 का कुछ कॉन्सेप्ट बता के एक दिन चैप्टर को और बढ़ा देते हैं, बस फुलफिल हो गया पूरा चैप्टर अच्छी तरह से। रोज थ्योरम बची है,
और वो एक तो रोज थ्योरम इस साल स्किप हो गई है, लेकिन मैं इस भावना से नहीं हूँ कि स्किप हो गई, मुझे पढ़ाना नहीं। थोड़ा सा उसमें अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट लॉजिक यूज होता है, तो 1-2 दिन की क्लास लगेगी तो मैं बता दूंगा, बेहतर समझ में आएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो शेड्यूल चेंज करके पढ़ाना पड़ता है ताकि स्टूडेंट के खपड़ी में घुस जाए। समझ में आ गया? मेन चीज़ है कि समझ में आए और क्रम का कोई महत्व तो नहीं है। हाँ, x बराबर 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो, पर फलन का मान f1 समझना, f1 x बराबर 1 यहाँ वैल्यू रखूंगा तो 5 1 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ गया, 5 में 4 घटेगा 1 आ जाए। LHL लिमिट देखें, LHL सभी स्टूडेंट LHL लिमिट देखें, LHL लिमिट देखें। f1 माइनस 0, 1 के ऊपर माइनस लगा देता हूँ, f1 माइनस 0 लिमिटिंग वैल्यू 1 माइनस h, 1 माइनस f1 माइनस 0 लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस h, एक से छोटा, एक छोटे के लिए फंक्शन ऊपर वाला ही है, 1 माइनस h माइनस 4 वैल्यू देखना, यहाँ h की जगह 0 लगा दूंगा तो 1 माइनस 0 माइनस 4 5 माइनस 4 अगेन 1 आगे। RHL लिमिट देखिए, RHL f1 प्लस 0 लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h 1 प्लस f1 प्लस 0 लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h एक से बड़ा, एक से बड़े के लिए फंक्शन 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 43x है, 3x है। ये गलत है क्या यहाँ पे? ऐसे 3x, x की जगह 1 प्लस h, यहाँ वैल्यू रखूंगा लिमिटिंग वैल्यू तो 4 प्लस 0 का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस 0, क्यूब का मतलब क्यूब ही होगा, माइनस 3 अगेन 1 आ गया, तीनों बराबर है, कॉन्टिन्यूअस लिख दो। अब कुछ मुझे आइडिया बताओ कौन सा सवाल करना, कुछ आइडिया बताओ कौन सा सवाल, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा कौन सा, क्योंकि सिमिलर सब एक तरह के क्वेश्चन है। अब किसी क्वेश्चन में ग्राफ बनाना नहीं है, सीधे आपको थ्योरी मेथड से चलना है, सीधे थ्योरी मेथड लगाना है। ये बता दूं क्या 32 नंबर, अरे के की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, दोनों बराबर कर दीजिएगा, दो चीज़ें देख लीजिएगा, केवल आशा था x बराबर 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन के आ गई और LHL लिमिट ऊपर रख दीजिएगा, दोनों बराबर कर दीजिएगा, कि अज्ञात रहेगा क्वाड्रेटिक बन जाएगी, के की वैल्यू रख दीजिएगा। हाँ 31 करूँ क्या, 31 क्या है, fx साइन स्क्वायर ax डिवाइड बाई x स्क्वायर, x डज नॉट इक्वल 0, 1 पे x बराबर 0। चलो लगाओ, अब मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बताने लायक है, आप फाइनल कर लीजिए इनको सब, आज लगा लीजिए, कल मैं डिफरेंशियबिलिटी समझा देता हूँ। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान f0 बराबर 1 आ गया, LHL f0 माइनस f0 माइनस 0 लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। जीरो माइनस एच ऊपर रखूंगा, साइन स्क्वायर a 0 माइनस एच अपान 0 माइनस एच का होल आप इसको
थोड़ा सा भेजा लगाना, लिमिट एस टेंस टू 0, ये क्या आएगा साइन स्क्वायर माइनस का ए एच, नहीं माइनस का ए एच, अपान एच स्क्वायर। थोड़ा सा सीरियस रहने की जरूरत है यहाँ पे, दिमाग लगाना, सुनिएगा। अच्छा, ये साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साइन ए एच, अरे यार क्या लिखा है, साइन माइनस ए एच मल्टीप्लाई साइन माइनस ए एच। क्या ये बातें आपको क्लिक कर रही हैं? अरे स्क्वायर का मतलब 2 फैक्टर ना, और साइन माइनस थीटा बराबर, यहाँ से माइनस निकलेगा, यहाँ से माइनस निकलेगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसको मैं क्या पढ़ सकता हूँ? लिमिट एस टेंस टू 0 क्या पढ़ सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए एच डिवाइड बाई एच का स्क्वायर। इसको मैं क्या पढ़ सकता हूँ? साइन ए एच डिवाइड बाई एच का होल स्क्वायर। काम की बात, देखना देखना, बोलो, इधर सुनना, इधर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कोई शंका नहीं। यहाँ ए का जबरदस्ती भाग लगा दूँ, देख ही नहीं रहे हो, बाद में कहोगे ये कहाँ से आ गया, ये नहीं है यहाँ पे, अभी पहले देख लो बाद में लिखना। ए का जबरदस्ती भाग लगा दिया तो ये कितना बना? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का क्या कर दिया? ए स्क्वायर का गुणा कर दिया, साइन एच बटे एच, साइन थीटा बटे थीटा की वैल्यू, तो ये वैल्यू 1 आ गई, 1 गुणे ए स्क्वायर, ओवरऑल लिमिट हट गई, ए स्क्वायर वैल्यू आ गई, डिस्कनेक्ट हो गया। और चल आपको निकालना हो निकाल लीजिए, मेरी नज़र में डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन और एलएचएल लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। कौन सा क्वेश्चन बताऊं? कुछ आइडिया बताइए मुझे, नहीं मैं छोड़ूं फिर। देखो मुझे लग नहीं रहा कि कोई क्वेश्चन बताने लायक है, एक भी क्वेश्चन बताने लायक नहीं है। यदि आप भेजा लगाओगे तो कोई क्वेश्चन बताने लायक नहीं। लगा के नहीं आते ना तुम लोग क्वेश्चन, मैं कहा था लगा के आना क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम बनेगी। प्रॉब्लम बने तो पूछ लो, आज लगा लेना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन होगा तो कल बता देंगे, आज आप लगा के आइए। कल का जो 34वां लेक्चर बनेगा वो 5.11 डिफरेंशियबिलिटी का बनेगा, और डिफरेंशियबिलिटी के मैंने ज़्यादा सवाल नहीं दिए, 13-14 सवाल दिए हैं। तो कल कंटिन्यूटी का जो भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हो, मैं थोड़ा सा वीडियो बढ़ा दूंगा, लंबा कर दूंगा। तो कल मैं 5.11 पढ़ा देता हूँ। परसों से, अब मंगलवार से नया चैप्टर शुरू होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और मैं कल परसों में आपकी सीटें व्यवस्थित कर लूँ 6वें चैप्टर की, फिर कॉल करूँगा या टेलीग्राम में मैसेज दूंगा तो आप सीट ले जाइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।